गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू H2 इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। माई सेल्फ हर्षित पारेख। और मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए जो आने वाले हफ्ते में जो नया आईपीओ लॉन्च हो रहा है, BLS ई सेवा सर्विसेज। इसकी कंप्लीट आईपीओ डिटेल्स, फाइनेंशियल ऑफ द कंपनी, प्री मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, और ओवरऑल इस कंपनी का आउटलुक कैसा है, आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका मेरा पर्सनल ओपिनियन। सो आइयो वीडियो हम शुरू करते हैं। बेसिकली कंपनी के वेबसाइट पे हम पहले आपको लेके चलता हूँ और वहाँ पे जाके देखते हैं कि कंपनी का बेसिकली कामकाज कैसा है। सो जैसे कंपनी का नाम है ई सर्विसेज। सो ये जो कंपनी है वो ई सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जहाँ पे ये कंपनी की वेबसाइट पे हम जा रहे हैं तो इनका जो टाइप है बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के साथ में है। और इसके अंदर गवर्नमेंट के भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स ये मैनेज करते हैं। इसमें यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि पैन कार्ड सर्विसेज है, ट्रैवल टिकट्स है, मनी ट्रांसफर है, कैश ट्रांसफर है, और रिचार्जेस है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट हो सकता है यहाँ से, वीडियो कंसल्टिंग होती है, अमेजोन ई कॉमर्स, फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स, और स्मार्टफोन, बैंकिंग, सीपीएस, आयुष्मान भारत, आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग। सो कई सारे ऐसे सर्विसेज जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक पर्टिकुलर कंपनी का प्लेटफॉर्म जो है वो हम यूज करते हैं। सो हम ले चलते हैं आपको जो कंपनी का जो ओवरऑल रिपोर्ट मैंने प्रिपेयर किया है उसके ऊपर। सो सबसे पहले आईपीओ की डिटेल हम जानते हैं कि आईपीओ जो है वो 30 जनवरी को लॉन्च हो रहा है और 1 फरवरी 2024 को 3:30 बजे की इसके बिडिंग जो है वो बंद हो जाएगी। फेस वैल्यू का पर शेयर 10 रुपए का रखा हुआ है। 135 रुपए का हायर बैंड का प्राइस रखा हुआ है। मिनिमम 108 शेयर का लॉट साइज रखा हुआ है। तो अगर आपको एक लॉट अप्लाई करना है तो 135 रुपए के हिसाब से करीब करीब 14,580 रुपये आपको ब्लॉक करने पड़ेंगे, जिससे कि आप एक लॉट एप्लीकेशन कर सकते हो। कंप्लीट जो आईपीओ है वो फ्रेश इश्यू है और एनएसई बीएसई दोनों की वेबसाइट पे लॉन्च होगा। ओवरऑल कंपनी जो है ई सर्विसेज लिमिटेड, ये जो है ट्रांसफॉर्मिंग डिजिटल सर्विसेज इंडिया, इन 2016 में कंपनी लॉन्च हुई है। डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करती है। इनकी जो कोर वर्टिकल्स है बिजनेस के, वो तीन वर्टिकल है: बिजनेस करस्पॉन्डेंस सर्विसेज, असिस्टेड ई सर्विसेज और ई गवर्नेंस सर्विसेज। तो कंपनी जो है वो बीएलएस इंटरनेशनल करके एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कंपनी है इंडिया के अंदर। बीएलएस इंटरनेशनल कंपनी जो है वो ऑलरेडी लिस्टेड है और इसके शेयर का प्राइस करीब 386 रुपीज के आसपास चल रहा है। सो जो वर्टिकल्स है उसमें कंपनी कैसे काम करती है उसकी थोड़ी डिटेल जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ई कर बिजनेस करस्पॉन्डेंट सर्विसेज एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे देखेंगे तो सर्विस प्रोवाइडेड टू मेजर बैंक्स इन इंडिया, फैसिलिटेटिंग टू फाइनेंशियल सर्विसेज इन हार्ड टू रीच एरियाज। मतलब कुछ रिमोट एरियाज होती हैं जहाँ पे बैंक अपनी ब्रांचेस नहीं होती काफी बैंकों की, या बैंक जहाँ तक पहुंच नहीं सकते, वैसे एरियाज में अगर आपको कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना है तो वो सारे ट्रांजेक्शन्स आपके जो है वो ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से होते हैं। जिससे कि देश की इकोनॉमी के अंदर भी एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अगर हम करते हैं छोटा सा भी तो काफी फायदे वाला होता है। और एट प्रेजेंट मूवमेंट अगर देखेंगे तो 94,427 जो है इनका मर्चेंट नेटवर्क है बाय मार्च 2023। तो ये काफी बड़ा नंबर है और ये नंबर आने वाले टर्म में हम और बढ़ते हुए देख सकते हैं। स्टडी सर्विसेज में जैसे भी कि हम ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग करते हैं, परचेसिंग करते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पैन कार्ड बनाते हो, आधार कार्ड बनाते हो, मतलब आप हर डे टू डे लाइफ में इस पर्टिकुलर कंपनी की सर्विसेज कई लोग इसको इस्तेमाल करते रहेंगे। सो ये पर्टिकुलर कंपनी का जो पर्टिकुलर कामकाज है वो काफी एग्रेसिव है और इसके बिना रहना भी थोड़ा मुश्किल ही लगता है आज के जीवन में, क्योंकि डिजिटल सर्विस को हमारा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी काफी ज्यादा प्रभाव देते हैं कि आपको जो भी पेमेंट वगैरह है आप ई सर्विस से पेमेंट कीजिए, और नई नई जो टेक्नोलॉजीज है उसको आप अपने सिस्टम में डालिए, जिससे कि कामकाज काफी सरल हो और आपको दुविधा कम हो। तो यहाँ पे देखेंगे तो सपोर्टिंग communities with accessible digital services, empowering local population through the technologies। यहाँ पे देखेंगे तो ई गवर्नेंस सर्विसेज के अंदर भी एक इनका कामकाज चलता है। पार्टनरिंग विद स्टेट एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट्स, डिलीवरिंग वीजा, पासपोर्ट, कंज्यूमर एंड सिटीजन सर्विसेज। सो ये जो कंपनी है वो वीजा, पासपोर्ट, कंज्यूमर एंड सिटीजन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ग्लोबली इनका प्रेफरेंस प्रेजेंस है। ऑपरेशंस अक्रॉस अफ्रीका, एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड मिडल ईस्ट। सो कंपनी का जो काम है वो सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है।
पूरे दुनिया भर में बड़े बड़े जो भी कंट्रीज है उनके अंदर भी इनका कामकाज चलता है। कामकाज भी काफी बढ़िया है, बहुत एग्रेसिव है। सब्सिडीज ऑफ बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड कनेक्शन, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बीएलएस इंटरनेशनल जो है ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, उसकी सब्सिडरी कंपनी है। और ये कंपनी जैसे पासपोर्ट और जो मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल बताई हुई है वो सारी चीजें करती हैं। प्लस इनकी यूनिक पोजीशन है, ये एक ही लिस्टेड कंपनी है इंडिया में ऐसी कि जिसके पास इतना बड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। हालांकि ऐसी और एक कंपनी भी हमारे साथ इंडिया में लिस्टेड है, ई मुद्रा, और उसका भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, और उसके अंदर भी अगर आपने निवेश किया तो आपके पैसे अच्छे से ग्रो हुए हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स यहाँ पे देखते हैं तो फाइनेंशियल्स कंपनी काफी अच्छे हैं। कंपनी की रेवेन्यू जो थी 2021 में 65 करोड़ से लेके 2023 तक 250 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी अगर देखेंगे तो 3.25 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक पहुंच गया है। नेटवर्क भी काफी, कंपनी की कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है, 9.68% लेके 120.37 करोड़ के आसपास है। टोटल बोरोइंग जो है कंपनी की नील है। तो कंपनी काफी अट्रैक्टिव लग रही है, कोई उधार नहीं है इसके ऊपर। जो भी पैसा ये आईपीओ से रेज कर रहे हैं वो सारा पैसा जो है वो कंपनी अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपांड करने के लिए यूज करने वाली है। तो ओवरऑल अगर कंक्लूजन में मैं बताऊंगा आपको तो कंपनी काफी बढ़िया लग रही है। प्री मार्केट प्रीमियम जबकि मैंने ये पीपीटी बनाया था तब 65 रुपए के आसपास चला था, आज के दिन में देखेंगे तो करीब करीब 160 170 रुपए के आसपास चल रहा है। मतलब कि अगर आपने 15,000 रुपये लगाए और अगर आप किस्मत वाले हो, आपको आईपीओ अलॉटमेंट हो गया तो आपका पैसा 4 दिन में डबल हो सकता है। सेक्टर जो है कंपनी का डिजिटल सेक्टर है, जो कि पूरे विश्व भर में काफी हॉट सेक्टर है। इसके अंदर काफी इन्वेस्टमेंट आ सकता है, और बहुत बड़ा स्कोप है आने वाले टाइम में इस पर्टिकुलर कंपनी को ग्रो करने के लिए। सो मैं पर्सनली इस पर्टिकुलर आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूँ। मेरा एक डिस्क्लेमर यही है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ये वीडियो देख के डायरेक्टली आप आईपीओ में अप्लाई ना कीजिए। आप खुद भी कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानकारी देख लीजिए, कंपनी के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर होगा उसके साथ भी अगर आपको चाहिए तो आप कोऑर्डिनेट करने के बाद ही ये पर्टिकुलर आईपीओ के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी निवेशक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको मैं आने वाले टाइम में जितने भी अच्छे आईपीओ आएंगे या जितने भी आईपीओ आएंगे उसकी डिटेल वीडियो आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे मिलेगी। सो इस पर्टिकुलर चैनल को डेफिनेटली आप अपने बेल आइकॉन पे दबा के सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको आपके साथ में ये सारी डिटेल्स में शेयर कर सकूं। और इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज सकते हैं, जिससे कि मैं आपको डिटेल्स आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो वो फुलफिल कर सकूं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।